डॉक्टर साहब, मुतनाज़ा पीका कानून की मंजूर के खिलाफ सहाफ़ियों की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज किया गया था। ये जो कानून है, क्या आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने जा रहे हैं? इसमें मेरा ख्याल है कि इस पे तो डिस्कशन हुआ नहीं ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ, और ना इसके ऊपर कोई बहस हुई है, और ये बस तेज़ी के साथ मंजूर हो गया। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी इसके ऊपर बहस नहीं हुई। तो ये इस तरह के जो ऑर्डिनेंसेस या कवानीन मंजूर होते हैं, वो आगे जाके फिर जो जिन्होंने वो बनाए होते हैं कवानीन, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं, या अब देखें अब इसका क्या बनता है इसका। लेकिन यह है कि आज की दुनिया में तो ये बड़ी अजब सी बात है, और जिस अंदाज में यहाँ से खबरें बाहर जा रही हैं दुनिया में, उसका कोई भी अच्छा तासुर जो है वो कायम नहीं हो रहा। तो मैं ये असल में बस जो मैं कह रहा हूँ, एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें ये अरेंजमेंट जो है वो बस एक होता है ना, आज मुज़ाकरात होने थे, नहीं हो सके, अदालतों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रुका हुआ है पूरा, होस्टेज होते हैं ना सारा कि भाई अब क्या होना है क्या होना है क्या होना है, बेचैनी। और इसी दौरान जो है वो बड़े वाक़यात जो कि बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं पूरी दुनिया पे या पाकिस्तान पे भी, वो ये है कि जो बड़ी जंग एक छिड़ गई है और दुनिया में, और उसके असरात क्या मुरतब होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद। और ये उनका एक हफ़्ता कल गुजरा था जिसमें हमने जिक्र किया कि कोलंबिया जो कि उनका अहम इत्तेहादी है, उसको उन्होंने कहा कि चंद घंटों के अंदर ही कोलंबिया ने आज वहाँ पर काफ़ी जो फ़ौजी जहाज़ हैं वो उतरे हैं, और उनके जो तारकीन वतन हैं उनको क्रिमिनल्स की तरह हैंडकफ करके लाया जा रहा है। यानी उनको कमर्शियल जहाज़ों से नहीं भेजा जा रहा, बल्कि जो लोग वहाँ पे गैर कानूनी तारकीन वतन हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बकौल वो क्रिमिनल्स हैं, और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। और अगर कुछ मुल्कों को इमिग्रेंट्स भेजे जाएंगे वापस, तो ये भी देखना है कि उनको जो भेजे जाने का ख़र्चा है वो उन मुल्कों में डाला जाता है। गालिबन ये जो बात सुनने में आ रही है कि अगर किसी को गैर कानूनी तारकीन वतन किसी भी मुल्क से अमेरिका में हैं, तो या तो इस तरह से उनको फ़ौजी तैयारों में भेजा जाएगा, और अगर उनको कमर्शियल तैयारों में भेजा जाएगा तो फिर वही मुल्क किराया भी देंगे उनका। अदरवाइज़ ये है कि उनको फिर इसी तरह से डिपोर्ट किया जाएगा जैसे कि कोलंबिया के लोगों को किया है। तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ी बसात बिछने जा रही है। अच्छा, इस पर जो है वो जो कल से डिस्कस हो रहा है, और उस पर थोड़ा सा हम भी उस पर बात कर लेते हैं। वो बड़ा जो झटका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में लगा है, और ये एक हफ़्ता पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो ऐलान किया था स्टारगेट प्रोजेक्ट का, जिसमें उनके साथ सैम ऑल्टमैन भी खड़े थे ओपन एआई के, और ओरेकल के लोग खड़े थे, और सॉफ्ट बैंक जो जापान का है उन्होंने कहा कि हम भी इसमें, तो 500 बिलियन का उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे। और उसके जो एक हफ्ते के बाद ही जो है वो एक बहुत बड़ा भरपूर जवाबी वार हुआ, और वो जो है वो जो उस पहले दिन तो हमने थोड़ा सा जिक्र पहले किया था एक प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले, लेकिन अब उसके जो असरात हैं वो ज़्यादा मुरतब होकर सामने आए हैं, और वो जो है वो डीप सीक का है। अच्छा, अब जो डीप सीक है वो चाइना की तरफ से लॉन्च हुआ था। ये लॉन्च हुआ है उसी रोज़ जिस रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ यानी इनॉग्रल था उनका, तो उसी दिन ये डीप सीक। लेकिन इसको समझने में इसको ज़रा दिन लगे। डेवॉस में भी ये डिस्कस होता रहा, इस दौरान इसको देखा जाता रहा, और फिर ये जब खुल के सामने आ गया तो फिर इसने अचानक, यानी पिछले एक हफ्ते के दौरान तो लोग इसको अंडरस्टैंड करते रहे कि क्या है, ये है क्या, और पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था। डेवॉस में जो लोग पहुंचे हुए थे और जो एआई वो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या वाकई ही ऐसा हुआ है, ये कोई कॉपी पेस्ट कुछ चुरा तो नहीं लिया कोई, क्योंकि चाइना जो है इनोवेट कर रहा है। चाइना अब वो दौर गुजर गया कि चाइना के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि चाइना जो है वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को ले जाता है, और फिर वो चाइना अब इनोवेट कर रहा है, इनोवेटर है बहुत बड़ा, और डिसरप्टर भी है। ये जो उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल आया है, तो इसने
उड़ा के रख दिया पूरी दुनिया को। अच्छा, कई वजूहात की बुनियाद पर इसने उड़ाया। पहली वजह तो उसकी 3-4 बातें नहीं, तो पहले तो ये ओपन सोर्स मॉडल है। अच्छा, ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में ये है कि आपको कंप्लीट उसका आर्किटेक्चर, उसके वेट्स कितने हैं, उसमें जो है वो उसकी मॉडलिंग कैसे हो रही है, उसमें तो वो आपको कंप्लीट उसका ढांचा नज़र आता है। एक क्लोज सोर्स सिस्टम्स भी हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ये क्लैरिटी नहीं होती, पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें ये किसी प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यानी टेक कंपनी की तरफ से ये नहीं आया, बल्कि ये जो डीप सीक है ये एक आप समझें कि उनका एक हाई फ्लायर के नाम से एक हेज फंड है। हेज फंड जो होते हैं कि जो एक तरह से वो मुख्तलिफ जगहों में सरमायाकारी करते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे हमने अपना सरमाया लगाना है, स्टॉक में लगाना है, कैसे कहीं पे हमने करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका कैसे प्रॉफिट होगा। तो हेज फंड जो है वो एक हाई फ्लायर था, साथ ही उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, और इसमें जब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो इसमें ये जो है ये इन्होंने 3 अच्छा, वो एक्चुअली इंजीनियर ही हैं जिन्होंने हेज फंड बनाया, वो 2015 से बनाए हुए। उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद उनके सामने जो है उसका फल इस तरह से आया कि ये जो है ये एकदम से इसने पूरी दुनिया को लर्जा के रख दिया। लेकिन उसमें हफ्ता लगा, और हफ्ता इसलिए लगा कि वो समझते जब वो लोगों ने ज़्यादा उसको समझना शुरू किया तो अचानक उसने जो है वो फिर 2-3 चीज़ों का एहसास हुआ। पहले तो ये है कि अगर हम ये देखें ना, तो ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट जो तरीका है उस पर ये मशीन ट्रेन हुई है। यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का मतलब ये है कि इसमें अगर हम ये देखें 7 स्लाइड को हम देखें तो इसमें हमें समझ आएगा कि इसमें जो है ये अगर हम इसको दिखा सकें तो मैं इसको बताऊंगा। 7th स्लाइड है इसकी। ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स में ये है कि एक्सपर्ट मॉडल्स जो हैं वो मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर है इसका कंप्लीट, और उसमें जो हर एक्सपर्ट मॉडल है वो उसको ट्रेन खास टास्क के लिए किया हुआ है। एक डेटा देके, सबसे डेटा देके पर खास अंदाज में उसको ट्रेन किया हुआ है, एक्सपर्ट मॉडल्स बन गए। अब या तो वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं या जो हैं ये मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं दूसरे, लेकिन एक खास सबसेट पे, और फिर गेटिंग नेटवर्क से गुजर के उनकी आउटपुट एक होगी। तो ये जो है ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये डीप सीक V3 जो है ये एक इस तरह से हो गया। दूसरा जो है वो ये है कि ये कम GPUs पे कंपैरेटिवली, यानी ये जो एक मिथ है बहुत बड़ी कि जी बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के जनाब प्लांट्स लग रहे हैं वहाँ पे एनवीडिया के लिए कई एकड़ों पे अमेरिका में, और वो जनाब उन्होंने कहा कि ये हम लेकर आएंगे और बहुत एनर्जी चाहिए और ये फलाना ढिमाकना। तो वो जो है वो उतनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी भी नहीं चाहिए थी। फिर उसके बाद ये है कि इसके टोकन जो हैं DV3 के, वो टोकन 671 बिलियन पैरामीटर पे 37 बिलियंस पे ये टोकन एक्टिव हुए हैं, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। और एनवीडिया का पुरानी GPUs जो हैं वो ट्रेन हुए हैं H800 चिप्स के ऊपर। तो ये OpenAI का जो O1 है उसको तो ये बिल्कुल आराम से उसके तो बराबर है। दूसरी जो बात है वो इन्होंने जो अपना जो आप समझें कि टेक्स्ट टू इमेज जैसे DALL-E 3 है उस पर जो कि OpenAI पे है, तो इन्होंने साथ ही जो इमेज मॉडल्स अपने रिलीज़ किए हैं, तो वो अगर आप तस्वीर को हम यहाँ पे दिखा सकें तो वो उनकी जो क्वालिटी है हम 10th को अगर देखें तो ये टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन जो है, तो मैं ये जानूस प्रो जो है ये बहुत ज़्यादा आपको बेहतर इमेजेस इनकी नज़र आएंगी। पहले जेनस था, अब ये जेनस प्रो 7B इन्होंने रिलीज़ किया है। तो अभी अब जेनस को देखेंगे, इमेज जनरेशन जो है ये जो फेस ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपको पहला मॉडल जेनस का जो नज़र आ रहा है वो आपको कितनी अजीब सी टेक्स्ट जनरेशन आपको देखेंगे। ये जनरेट है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये कोई बच्ची की तस्वीर नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जनरेट की हैं पिक्चर सारी। और अगर आप ये देखें कि इसमें जो जेनस है तो वो कितनी ख़राब सी इमेज जनरेट की है, लेकिन अगर आप जेनस प्रो 7B देखें
तो वो कितनी आपको ओरिजिनल लग रही है। इसी तरह से जो कॉफ़ी का कप है तो ये डीप सीक का ही है। डीप सीक का वो मॉडल मैं बता रहा हूँ जो कि इमेज टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन है, जो अब रिलीज़ हुआ है। अब आप देखिए उसमें कॉफ़ी का कप कैसे नज़र आ रहा है आपको जेनस में, और ये जो इनका एडवांस वर्जन है इसमें आप देखें कॉफ़ी का कप प्रो 7B में आपको क्वालिटी का फ़र्क देखें। इसी तरह से ये जो है ये स्ट्रीमिंग, अच्छा आप हेलो टाइप किया, हेलो का टेक्स्ट किया तो आप पहली इमेज देखें वो कैसी आई है और अब जो है वो कैसा एक्यूरेट आई है। इसी तरह से ये सनफ्लावर आप पहले की इमेज देखें और अब की क्लैरिटी देखें। रेड वाइन का ग्लास उधर देखें इधर देखें। इसी तरह से जो है ऑरेंज अगर आप देखें तो ये पहले कैसी इमेज आई है और अब कैसी आई है। तो ये हर तरह से इवन, और ये R1 मॉडल है यानी रीजनिंग कर रहा है और ये रीइंफोर्समेंट कर रहा है। यानी रीजनिंग का मतलब ये है कि ये रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अपने आप से ही मशीन बात कर रही है, अपने आप पे आगे पीछे वो थिंकिंग प्रोसेस जो है तो रीजनिंग कर रहा है, और ये मशीन पीछे फिर सोचा फिर आगे गए वो सिंपल वे में, और फिर सोचा फिर इन्फोर्समेंट आगे पीछे करके वो पूरा, और ओपन सोर्स है तो आपको कंप्लीट उसका आर्किटेक्चर भी नज़र आ रहा है। तीसरी जो बात है वो ये है कि 100 मिलियन से स्टार्ट किया था जो सैम ऑल्टमैन खुद कह चुके हैं, और तीसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने ये कह रहे हैं कि 5.8 मिलियन या 6 मिलियन से इन्होंने इसको स्टार्ट कर लिया। और ये जो है इसने ये बिल्कुल आप समझें कि जो ओपन एआई का प्रो है जिसमें प्रो वर्जन में जिसमें जो कि $200 का है तो उसमें ये फ्री अवेलेबल है, और इन्होंने ये उसके बाद के कहा कि साइबर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं और ये कि, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसको मेनलैंड चाइना का नंबर अगर होगा, मेनलैंड चाइना का नंबर अगर होगा तो इसकी इस तक एक्सेस होगी। इसकी एक्सेस वो महदूद करने जा रहे हैं बाकी दुनिया के लिए। मेनलैंड चाइना का नंबर होगा या ये कि ऑलरेडी जिन्होंने इसको जिनकी एक्सेस है, क्योंकि एकदम से पूरी दुनिया जो है वो चूँकि डीप सीक को तलाश करने के लिए पहुंच गई, और उनके चैटबॉट के वेबसाइट के ऊपर deepseek.com के उन्होंने हमला किया पूरी दुनिया ने, तो पेशतर इसके कि वो बैठ जाए। उन्होंने कहा अब आइंदा जो भी होगा वो मेनलैंड चाइना के नंबर से होगा, या ये कि ऑलरेडी जो इसको इस तक पहुंच है जिनकी उन लोगों तक जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये हगिंग फेस पे बाकी जगहों पे भी ये एज ए टूल यूज़ हो सकता है। इसको आप मतलब इसको हर तरह से, जिस तरह से होता है ना कि आप चैट जीपीटी से फिर फर्दर आगे टूल्स बनते हैं बहुत से एआई के, तो इससे भी बेशुमार आप एआई के टूल्स बना सकते हैं, और ये ओपन मॉडल है तो ये पहला जवाबी वार हुआ है। और एनवीडिया जो कि चिप्स का सबसे बड़ा जो है वो, यानी उनका तो काम ही चिप्स बनाना है, और ये सेमीकंडक्टर की चिप्स, तो वो जो है वो उसको सबसे बड़ा धचका लगा। मार्केट तो सबकी ही गिरी। ये जो मैग्निफिसेंट 7 है, ये मैग्निफिसेंट 7 जो है ये सेकंड स्लाइड में हम देखें ना तो ये मैग्निफिसेंट 7 है, ये दुनिया की जो टॉप 7 कंपनीज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, ये जो हैं ये इनको लगा सबसे बड़ा धचका, और इन सब के जो है वो शेयर्स गिर गए। और शेयर इस तरह से गिरे कि वो $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया, जिसमें से 600 बिलियन जो है वो सिर्फ एनवीडिया को नुकसान हुआ। अच्छा, ये जो बात है ना, ये अब देखें ये पूरी दुनिया में गिर रहे हैं शेयर, टक 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 टक, अल्फ़ाबेट के गिरे, मेटा, ये पूरी दुनिया में गिरे। साथ ही इसके जो ज़लज़ले की झटके हैं वो यहाँ एशिया तक आ गए। तो यहाँ पे सॉफ्ट बैंक जो कि उसमें शरीक था साथ, जिन्होंने फंडिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर, तो भाई बिलियन कहाँ से आ गए, उसने 5.8 मिलियन के अंदर ही पूरा बना के, और ओपन सोर्स है तो आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और उनका कहना ये है कि ये इसमें कम चिप्स इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये है कि इलॉन मस्क, बाकी लोगों ने तो सैम ऑल्टमैन ने और बाकी लोगों ने इसको मुबारकबाद दी, उनको कहा कि अच्छा है बहुत ज़्यादा लेकिन इलॉन कह रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा चिप्स यहाँ पे 25,000 चिप्स जो हैं यूज़ हुई हैं। बहरहाल जो भी है वो उसमें ओपन सोर्स है तो उसको ज़्यादा दुनिया जो है वो इसको एक स्पुतनिक मूवमेंट करार दे रही है।